लीवर हेल्थ के लिए सबसे अच्छे फूड आइटम्स क्या क्या होते हैं जो लीवर हेल्थ को प्रमोट करते हैं? श्योर। सो इसको आंसर करने से पहले वर्षा, लेट्स टॉक कि लिवर हमारे हमारे एक बॉडी में क्या फंक्शन करता है, लिवर का हमारे बॉडी में क्या रोल है। लिवर हमारी बॉडी का एक लार्जेस्ट ग्लैंड है, अराउंड 1500 ग्राम्स का इसका वेट है, राइट। एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ग्लैंड टू कीप आवर मेंटेनेंस। हमारे मेटाबॉलिक रेट को ये ठीक रखता है, हमारे डिटॉक्सिफिकेशन में इसका एक मेजर रोल है। जितने टॉक्सिन्स हमारे बॉडी में प्रोड्यूस हो रहे हैं उसको क्लेंज करने का काम हमारे लिए लिवर करता है। सो लिवर हमारे लिए एक छन्नी है। जिस तरह से किडनीज हम कहते हैं, वैसे ही लिवर हमारे लिए एक छन्नी है जो हमारे बॉडी को डिटॉक्स्ड रखता है, हमारी बॉडी को साफ रखता है। एंड हमारे बॉडी में जो चीज़ें जिन्हें हम टॉक्सिन्स या आम बोलते हैं आयुर्वेद में, उनको क्लेंज करने में हेल्प करता है। ठीक है, लिवर की हेल्थ का ध्यान रखना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर लिवर की हेल्थ में गड़बड़ होगी तो ओवरऑल हमारे सारे ऑर्गन्स पे इम्पैक्ट आएगा, जिसमें हमारा हार्ट है, जिसमें हमारे किडनीज हैं, हमारे मसल्स हैं, हमारे बोन्स हैं, एवरीथिंग विल बी अफेक्टेड। सो लिवर हेल्थ को ध्यान में रखना आज के टाइम पे इज वेरी इम्पोर्टेंट। फूड्स की अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें हैं कि हम हाई फैटी फूड्स अवॉइड करें। बड़ी सिंपल भाषा में हमें पता है कि अगर हम लिवर की बात करें तो जितना फैट ज़्यादा जाएगा उतना लिवर की हेल्थ पे असर होगा। अगर हमारे लिवर में 5% से ज़्यादा फैट एक्यूमुलेट होता है तो हम फैटी लिवर की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो उसको कंट्रोल करने का सबसे अच्छा तरीका है हम क्या खाएं, क्या अवॉइड करें, हमारा आहार विहार कैसा हो। सो आहार में अगर हम फूड की बात करते हैं, आहार में जो चीज़ें सबसे ज़्यादा हेल्प करती हैं वो है आपका 40 to 50% अगर आप अपने रूटीन में, अपने डाइट में अगर अनकुक्ड फूड रखें, ठीक है, जिसमें सैलेड्स हों, जिसमें स्प्राउट्स हों, जिसमें फ्रूट्स हों, वो अगर रखते हैं तो हमारे लिवर को क्लेंजिंग का एक मौका मिलता है। ठीक है, सो जब हम कॉम्बिनेशंस बना रहे हैं अपने रूटीन में, जब हम खाने का एक कि हम ब्रेकफास्ट लंच डिनर की बात कर रहे हैं, तो उसमें हम इस तरह से प्रोपोर्शंस रखें जिसमें कुछ पार्ट हमारा कच्चा हो, कुछ हमारा पका हुआ। सारा पका हुआ खाना हम ना खाएं तो अच्छा रहता है, उससे लिवर की क्लेंजिंग में हमें हेल्प मिलती है। फूड्स में फ्रूट्स सबसे अच्छा सोर्स है क्लेंजिंग का, जिसमें एप्पल सबसे बेस्ट सोर्स है। हम नॉर्मली भी कहते हैं ना, एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। सो अब हम अगर बात करें तो 1 या 2 एप्पल अगर हम खाएं दिन में तो वो हमारी लिवर हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। ओके, इसीलिए बोलते हैं कि एप्पल साइडर विनेगर बहुत हेल्पफुल होता है। वेरी राइट, एप्पल साइडर विनेगर हेल्प्स कट डाउन एक्स्ट्रा फैट फ्रॉम योर लिवर। तो वो हमारे लिए ज़रूरी है कि हम एप्पल साइडर विनेगर, अगर किसी को फैटी लिवर की प्रॉब्लम है तो वो ले सकते हैं 5 से 10 ml तक डाइल्यूट करके आधा ग्लास पानी में। तो वो एप्पल साइडर विनेगर हम यूज़ कर सकते हैं, जैसे खाली पेट ले सकते हैं, बिफोर मील ले सकते हैं। तो वो हमारे बॉडी को एल्कलाइन करता है। जब हम फूड की बात करते हैं तो एसिडिक और एल्कलाइन 2 तरह के फूड्स इंजेस्ट करते हैं हम। ठीक है, कुछ सिस्टम फूड्स ऐसे होंगे जो बहुत हाई स्पाइसी फूड्स हैं, जो बहुत तले हुए फूड्स हैं, बहुत ज़्यादा मसालों वाले फूड्स हैं, वो एसिडिक रोल प्ले करेंगे हमारे सिस्टम में। और जो एल्कलाइन फूड्स, जो कच्चे फूड्स हैं, जो फ्रूट्स हैं, जो सैलेड्स हैं, रॉ फूड्स की तरह जैसे स्प्राउट्स हैं, स्टीम करके खाए तो वो एल्कलाइन फॉर्म हमारे सिस्टम को एल्कलाइन करते हैं। तो जो एल्कलाइन फूड्स होंगे वो हमारे लिवर की हेल्थ के लिए हेल्पफुल रहते हैं। ठीक है, सो जो एप्पल साइडर विनेगर है वो भी हमारे लिवर को एल्कलिनिटी देता है, प्लस वो हमारे लिवर में अगर कोई इन्फ्लेमेशन हो रहा है, अगर कोई स्वेलिंग्स हो रहे हैं तो उनको निकालने में वो हेल्प करता है। ओके मैम, जैसे अभी आपने लीवर हेल्थ के लिए क्या क्या फ्रूट्स हैं या जो फूड आइटम्स हैं वो हेल्पफुल हो सकते हैं उनके बारे में बताया। अब मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जो जैसे कि लेमन हो गया या ऑरेंज हो गया, जितने साइट्रस फ्रूट्स होते हैं वो हमारे लीवर पर क्या असर डालते हैं? जो सिट्रस फ्रूट्स होते हैं उसमें मेजरली क्या है, विटामिन सी। ठीक है, तो विटामिन सी का हमारे बॉडी में क्या रोल है? विटामिन सी एंटीऑक्सीडेंट है। जितने फ्री रेडिकल्स हमारे बॉडी में हैं उनको वो खत्म करता है। ठीक है, हमारे बॉडी को क्लेंज करता है, हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाता है, हमारे बॉडी में जो इन्फ्लेमेशंस हो रहे हैं उनको कम करता है। ठीक है, तो इसमें जितने भी सिट्रस फ्रूट्स हैं, ठीक है, उसमें हमारा लेमन है, उसमें हमारा आंवला है, उसमें हमारा इवन सी बकथॉर्न, दिस इज़ अ वेरी गुड फूड जो हमारे लिवर की हेल्थ में
हेल्प करता है, ठीक है। तो ये चीज़ें जब हम इंजेस्ट करते हैं, ये चीज़ें जब हम लेते हैं, तो हमारे लिवर की जो हेल्थ है उसमें इम्प्रूवमेंट होती है, बिकॉज इन्फ्लेमेशन को कम करती हैं ये चीज़ें, स्वेलिंग्स को कम करते हैं। तो इस तरह से अगर विटामिन सी और प्लस इम्यूनिटी बूस्टर तो है, विटामिन सी जितने भी फूड्स हैं, अगर आंवला या लेमन या एप्पल, तो ये सब इम्यूनिटी बूस्टिंग फूड्स हैं, ठीक है। तो इनसे हमारी ओवरऑल बॉडी इम्यूनिटी बनती है, प्लस लिवर की क्लेंजिंग में हेल्प होती है। तो अगर हम मॉर्निंग में उठ के कोई अगर एप्पल साइडर विनेगर नहीं ले सकता ड्यू टू टेस्ट, क्योंकि उसका टेस्ट कोई बहुत ग्रेट नहीं है, तो अगर आप नहीं ले सकते तो आप अगर सुबह उठ के एक ग्लास गुनगुने पानी में आधा लेमन डाल के ले लेते हो, तो आप अपने लिवर को एक अच्छा डिटॉक्स ड्रिंक दे रहे हो, ठीक है। यही चीज़ अगर आप अपने खाना खाने के बाद, जैसे लंच किया या डिनर किया और स्पेशली कोई हैवी मील हो गया, उसके बाद अगर आप एक ग्लास गर्म पानी में आधा लेमन डाल के ले लेते हो आफ्टर हाफ एन आवर, नॉट इमिजिएटली, खाना खाते साथ ही बिल्कुल पानी नहीं लेना, क्योंकि वो हमारे डाइजेशन को स्लो डाउन कर देगा, और अगर डाइजेशन स्लो डाउन होगा तो लिवर फंक्शनिंग पे भी हमारे इम्पैक्ट आएगा। तो अगर हम मील के बाद आधे घंटे का ब्रेक करके तब हम गर्म पानी में आधा लेमन डाल के ले लेते हैं, तो वो फिर हमें हेल्प करता है हमारा मेटाबॉलिज्म बढ़ाने में। तो जो हमारा सेलुलाइट एक्यूमुलेट हो रहा है हमारे एब्डोमिनल रीजन में, वो उसको भी कट करने में हेल्प करता है। तो स्पेशली अगर डेली नहीं भी ले सकते, पर ये ध्यान रखिए कि अगर कोई हैवी मील हुआ, बाहर खाना खाया, पार्टी थी या फ्राइड फूड्स खाए, पूड़ी चने खाए, तो उसके बाद आधे घंटे के बाद कोशिश करिए एक ग्लास गर्म पानी, उसमें आधा नींबू निचोड़ के पी लीजिए, वो बहुत हेल्पफुल है। ओके, ठीक है। ऑल्सो जैसे मैम अभी आपने बताया कि अगर आप मील के बाद आधे घंटे के बाद आप अगर थोड़ा सा ल्यूकवार्म वाटर में नींबू निचोड़ के पीते हैं तो आपके लिए हेल्पफुल होता है। एक सवाल आई थिंक बहुत से लोग कंफ्यूज रहते हैं कि फ्रूट्स खाने का दिन में सबसे बेस्ट टाइम कौन सा होता है, बिल्कुल, वो बताइए थोड़ा। बिल्कुल, सी सबसे बेस्ट टाइम फ्रूट्स खाने का है इन बिटवीन योर मील्स। खाने के साथ कभी भी फल नहीं खाइए। अगर हम खाने के साथ कोई भी फ्रूट खाएंगे, कुछ लोग सोचते हैं हम स्वीट डिश नहीं खाते, चलो फ्रूट खा लेते हैं तो मीठा हो जाएगा, पर उसका हमारे बॉडी में कोई फायदा नहीं, उसका न्यूट्रिशन एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, क्योंकि अगर फ्रूट हम खाने के साथ मिक्स कर रहे हैं तो हम दो ऐसी चीजें मिक्स कर रहे हैं जिनका डाइजेशन टाइम बिल्कुल डिफरेंट है। फ्रूट्स बहुत जल्दी डाइजेस्ट हो जाते हैं एंड खाना टेक्स टाइम। तो जब हम दो ऐसे इनकम्पैटिबल फूड्स, जिसे हम कहते हैं कि दोनों का डाइजेशन टाइम अलग अलग है, तो अगर हम वो मील में इंक्लूड करते हैं तो ना तो हमें फ्रूट का पूरा बेनिफिट मिलेगा, ना हमारा खाना प्रॉपर डाइजेस्ट होगा। ठीक है, तो फ्रूट और नट्स ये दो ऐसी चीजें हैं जिनको हमें खाली पेट, मतलब सुबह अर्ली मॉर्निंग नहीं, पर जैसे नाश्ता किया फिर बीच में, जो अगर हमने 8 से 9 के बीच में नाश्ता कर लिया जो आइडियल टाइम है, फिर 11 से 12 जब हमें थोड़ी सी हल्की भूख लगेगी तो तब बिस्किट और नमकीन और चाय की बजाय हम तब फ्रूट खाएं। ठीक है, और फ्रूट भी कोशिश करें कि एक फ्रूट एक टाइम पे। फ्रूट्स की भी चाट ना बनाए तो ज़्यादा अच्छा है, उससे भी हमारे सिस्टम पे कम लोड आएगा, कम प्रेशर आएगा, क्योंकि वही इनकम्पैटिबल फूड कॉम्बिनेशन हो जाता है। अगर हम एप्पल खा रहे हैं तो आप 2 एप्पल एक बार में खा सकते हो, पर कोशिश करो कि उसको एप्पल के साथ गुआवा या एप्पल के साथ पेयर या एप्पल के साथ पपीता ये मिक्स ना करो। फ्रूट को एक टाइम पे खाओ। ओके, ठीक है। मैम लाइक यू सेड कि एक फ्रूट को एक टाइम पे खाओ। आई थिंक बहुत से लोग ये भी करते हैं कि मिक्स फ्रूट जूस पीते हैं, तो इज इट हेल्पफुल? जूस तो मैं बिल्कुल ही आउटराइटली नो बोलूंगी कि जूस तो हमें नहीं पीना है, क्योंकि जूस सीधा हमारे ब्लड स्ट्रीम में जाएगा और हमारे शुगर को स्पाइक करेगा। ठीक है, फ्रूट में हमें, बहुत लोग मुझे भी आके क्लाइंट्स बोलते हैं मैम घर पे बनाएंगे, ऑरेंज जूस हम घर पे बना लेंगे, पर आप ये सोचो आप 2 ऑरेंज एक बार में नहीं खा सकते, पर जब आप जूस की बात करते हो तो आप 4 ऑरेंज का भी जूस पी सकते हो, तो आपका ग्लास इतना ही भरेगा और पता भी नहीं चलेगा और ब्रेन रजिस्टर भी नहीं करेगा। फाइबर उसमें उतना नहीं जाएगा जितना हम खाने में करेंगे इंजेस्ट। ठीक है, जब हम फ्रूट खा रहे हैं तो हमारा ब्रेन भी रजिस्टर कर रहा है, हमें वो फुलनेस वाली फीलिंग भी आ रही है। 2 ऑरेंजेस खाए तो हम 1-1.5 घंटा आराम से 2 घंटे निकाल सकते हैं, पर आपने जूस पिया तो 15 मिनट में पेट खाली। तो इसलिए जूस नहीं पीजिए। जूस पीना तो सिर्फ सब्जी का जूस पी सकते हैं, सब्जियों का, जैसे जिसमें आप बीटरूट डाल लीजिए, गाजर डाल लीजिए, आंवला डाल लीजिए, अदरक डाल लीजिए, पालक डाल लीजिए, बट फ्रूट्स जूस के फॉर्म में आर हार्मफुल। फ्रूट्स को आपको अवॉइड करना है। ओके, क्योंकि जो फ्रूट शुगर होता है वो हमारे लीवर पर भी इम्पैक्ट करता है। बिल्कुल बिल्कुल, सीधा इम्पैक्ट करता है, और उससे अगर बहुत ज्यादा
शुगर हमारे लिवर पे जाएगा तो इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है, जिससे कि फिर आपको प्रॉब्लम्स होती हैं, वेट गेन होगा, फैट बढ़ेगा हमारा। मैम आपने वेट गेन मेंशन किया, कुछ लोगों का ना एकदम से वेट लॉस होने लग जाता है, तो अगर किसी का वेट लॉस एकदम से होने लग जाए तो उनकी लीवर पर भी कोई असर पड़ सकता है? देखिए, उसके कारण जानने जरूरी है कि वेट लॉस किस कारण से हो रहा है। कुछ ऐसे डिजीजेस है जो थोड़े क्रोनिक डिजीजेस जो होते हैं, जिनमें वेट लॉस एकदम से हो जाता है, उसको रूल आउट करना जरूरी है। जैसे अगर मैं बात करूं कि अगर ट्यूबरकुलोसिस है तो उसमें टीबी में आपका वेट एकदम से गिर जाता है, ठीक है, या कुछ कैंसर्स भी हैं जिसमें आपका वेट एकदम से गिरने लगता है। तो डायरेक्ट इम्पैक्ट उसका हमारे लिवर पे नहीं है, रादर उल्टा है। अगर हमारा वेट बढ़ रहा है तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट हमारे लिवर पे है। ठीक है, तो वेट हमें गेन नहीं होने देना है ताकि हमारा लिवर हेल्दी रहे। बिल्कुल।